तो यह क्या कहा जा रहा है गीता जी अध्याय 7 श्लोक नंबर 15 में कि माया के द्वारा यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा रजोगुण सतोगुण तमोगुण के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। और भाई और बहनों, वर्तमान में हिंदुस्तान में तो निसंदेह 90% हिंदू भाई बहन इस माया के जाल में बुरी तरह से जकड़े हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई जानता ही नहीं भक्ति और भगवान। पूरा का पूरा हिंदू समाज माया के जाल में जकड़ा हुआ है, सबका ज्ञान हरा जा चुका है। माया के द्वारा यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा रजोगुण सतोगुण तमोगुण के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये गीता का ज्ञान देने वाला काल ब्रह्म कहता कि मुझको भी नहीं भजते। अर्थात वे तीनों गुणों, कौन से तीनों गुणों? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव की साधना ही करते रहते हैं। ये गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म, जिसको काल भी कहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है, ब्रह्मलोक में रहता है, किसी को अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं देता। ये काल ब्रह्म क्या कह रहा है गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 15 में? ये हिंदू समाज से संबंधित भाई बहनों को समझना चाहिए कि हमारे पवित्र शास्त्र भक्ति और भगवान को लेकर क्या कह रहे हैं। खुद ये कालबली कह रहा है कि माया के द्वारा यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी जो लोग ब्रह्मा विष्णु महेश तक की साधना करते हैं, उनको यहां पर 4 गालियां दी गई है। 4 गालियां। ये पवित्र गीता हिंदुओं का प्रमुख शास्त्र ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वालों को 4 गालियां दे रहा है। माया के द्वारा यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए, सबसे पहली गाली ये हो गई। आसुर स्वभाव यानी राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वाले मांस भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, नशा भी करते हैं और उल्टे कर्म भी करते हैं, इसलिए उनको आसुर यानी राक्षस स्वभाव वाले कहा गया है। ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए। दूसरी गाली है मनुष्यों में नीच, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वाले जिनकी कोई मर्यादा नहीं है, वो अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर कोई भी नीच से नीच कार्य कर सकते हैं। मनुष्यों में नीच। तीसरी गाली है दूषित कर्म करने वाले। दूषित यानी गंदे से गंदा काम करने वाले, गंदे से गंदा काम करने वाले। अब ये नशा बेचना, नशा करना, मांस बेचना, मांस खाना, चोरी करना, रिश्वत लेना, डाके डालना, मिलावट करना, कालाबाजारी करना, झूठ बोलना, निंदा करना, चोरी करना, गंदी नजर रखना, ये दूषित कर्म है। तो दूषित कर्म करने वाले। और चौथी गाड़ी है मूर्ख, मुझको भी नहीं बसते। ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता खुद कह रहा है, ये काल ब्रह्म ज्योति निरंजन क्षर पुरुष दुर्गा का पति, कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वाले आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझ काल ब्रह्म को भी नहीं बसते। क्योंकि गीता का ज्ञान कौन दे रहा है? ये काल ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रेत की भांति प्रवेश करके, और गीता का ज्ञान ये काल ब्रह्म दे रहा है। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। अब भाई और बहनों, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, थोड़ा धैर्य के साथ में पढ़ना। या किसी भी धर्म या किसी भी देवी देवता की कोई निंदा चुगली नहीं की जा रही है। जो हम हिंदुओं का पवित्र शास्त्र गीता जी कह रहा है, आपको वही बताया जा रहा है। और गीता भाई और बहनों कोड वर्ड में है, संकेत में है। इसलिए हमारे नादान धर्म गुरु आचार्य शंकराचार्य तत्व ज्ञान के अभाव में इस पवित्र ग्रंथ को समझ नहीं पाए। क्योंकि गीता 4 वेदों का सार है, और 4 वेदों का सार कितना सूक्ष्म होगा ये आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इसीलिए इन पवित्र धर्मशास्त्रों को समझाने के लिए परमात्मा ने स्वयं तत्वदर्शी संत के रूप में धरती पर प्रकट होना पड़ता है। तो ये गीता जी क्या कह रही है कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझको नहीं बसते। अर्थात वे तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव की भक्ति ही करते रहते हैं। अब ये माया वास्तव में क्या है और ये तीनों गुण क्या हैं, ये आपको अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों से आगे इसी पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में आपको दिखाया जाएगा, परिचित करवाया जाएगा। बिना प्रमाण के इस पवित्र ज्ञान गंगा पुस्तक में पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी ने एक शब्द भी नहीं बोला है। अगर विश्व का कोई भी व्यक्ति इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को गलत साबित कर दे, झूठा साबित कर दे, मनमुखी लेख साबित कर दे, उसको 1 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। नगद इनाम, वो चाहे कितने व्यक्ति क्यों ना हो। लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाओगे। तो रजगुण ये ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु जी हैं और तमगुण शिव जी हैं। इन्हीं को माया कहा गया है, तीनों गुणों से युक्त कहा गया है।
और ये काल, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, और ये दुर्गा ये काल की पत्नी है और ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ है। ये तमाम बातें आपको हिंदू शास्त्रों से प्रमाणित की जाएंगी। आप थोड़ा निष्पक्ष होकर, धैर्य के साथ, रुचि लेकर इस पुस्तक को पढ़ते रहिएगा। तो आपको ये गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 15 का सारांश बताया गया है।